हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। आज का डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका अंक 32 से लिया गया है, जो कि अलग अलग स्पीड में आपको मिल जाएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ अलग से चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां भविष्य में आने वाले डिक्टेशंस की लिंक डाल दी जाती है। साथ ही चैनल में आपको अन्य प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जैसे रामधारी गुप्ता खंड 1, रामधारी गुप्ता खंड 2, न्यूज़पेपर डिक्टेशन, आनंद मासिक पत्रिका के विभिन्न अंक, जो कि अभी कुछ अंक कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा आउटलाइन के शॉर्ट्स भी मिल जाएंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। मैं माननीय विरोधी सदस्य को यह आश्वासन देना चाहूँगी कि सरकार की नीति, चाहे जो कुछ हो, उसका इस बात से कोई सरोकार नहीं कि कोई विशेष वैज्ञानिक अहिंसा में विश्वास रखता है या नहीं। वह उसका निजी मामला है। उसकी देखरेख में अगर ऐसा कोई कार्यक्रम चलता है तो उसको सरकारी नीति का पालन करना होता है। यह नीति राष्ट्रीय हित और विशेष रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में अच्छी तरह सोच विचार करके निर्धारित की जाती है। मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहूँगी कि सरकार इस नीति और सुरक्षा से संबंध रखने वाली सभी नीतियों को बहुत अधिक महत्वपूर्ण समझती है और निरंतर इनकी समीक्षा होती रहती है। किंतु हम अनुभव करते हैं कि गत 20 वर्ष की घटनाओं ने स्पष्ट रूप से यह बात सिद्ध कर दी है कि जब जब परमाणु हथियार रखने वाले और ना रखने वाले राष्ट्रों में घोर सशस्त्र संघर्ष हुआ है, तो उस स्थिति में परमाणु हथियारों के रहने से उन्हें किसी तरह का सैनिक लाभ नहीं मिला है। हम समझते हैं कि विकल्प केवल परमाणु बम बनाने का ही नहीं है। सभापति महोदय, बहुत कम हुआ है कि सारे भारतवर्ष के प्रतिनिधियों को एक जगह एकत्रित होने का ऐसा अवसर जैसा आज मिला है, कहीं विधानसभा में, कहीं संसद में कहने को तो आज भारत के ही हम सब प्रतिनिधि हैं, लेकिन जो विशाल प्रतिनिधित्व आज मैं अपने सामने देख रहा हूँ, जिसमें जीवन का एक स्पंदन सारे भारत के हृदय की धड़कन है, वह मैं देख रहा हूँ। शायद अन्यत्र ऐसा दृश्य नहीं मिलता। इसीलिए आप सबको फिर एक बार मैं हृदय से कहना चाहता हूँ कि यह साक्षात्कार आपका और हमारा हो रहा है। यह एक नए इतिहास की नींव डालता है। यह एक नए इतिहास का प्रतीक है। यदि कहा जाए कि
सन 1947 के बाद भारत की कोटि कोटि जनता को और एक बार स्वतंत्रता मिली है और एक बार स्वराज मिला है और सच्चा स्वराज मिला है जिसका वे अनुभव कर सकते हैं, जिसको वे उपयोग कर सकते हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे संविधान बनाने वालों ने यह अनुभव किया था कि खाली संसद बनाने से और विधानसभाओं के बनने से हमारा स्वराज्य पूरा नहीं हो सकता। हमारे स्वराज्य का ढांचा, हमारी संसद का ढांचा पूरा नहीं होता। इसीलिए उनके पास समय नहीं था। उनको 4 वर्ष में संविधान बनाना था, इसलिए उन्होंने उसको बनाया। केंद्र और राज्य स्तरों पर बनाया और उसके आनुषंगिक जो भी संस्थाएं और संगठन हो सकते थे, जिनकी कल्पना की जा सकती थी, जैसे उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और लोक सेवा आयोग, इन सारी चीज़ों की कल्पना करके उन्होंने संविधान बनाया। लेकिन बहुत कुछ उनको छोड़ देना पड़ा। 4 वर्ष में वे पूरा नहीं कर सकते थे। इसके कई कारण थे। संविधान सभाओं की चर्चाओं में कई बातें आ गई थी। किसी ने कहा कि इसकी क्या आवश्यकता है, किसी ने कहा कि इसकी बड़ी आवश्यकता है। इसीलिए उन्होंने कुछ निर्देशक सिद्धांत दिए, कुछ ऐसे सिद्धांत दिए जिसके अनुसार सरकारों को आगे कार्य करना था। उन्होंने कहा कि यह आप कीजिए। उनमें से पंचायती राज एक है। उन सिद्धांतों में यह भी है कि जितना शीघ्र हो सके यहाँ पंचायती राज संस्थाएं स्थापित हों। आज मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हमने अपने लिए लोकतांत्रिक पद्धति चुनी, अपनाई, लेकिन लोकतांत्रिक पद्धति का क्या आशय होता है? सभापति महोदय, मैं आपको बता सकता हूँ अपने अनुभव से कि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो यहाँ बहुत दंगे हुए, लोगों को बड़ी परेशानी हुई और उनको इधर से उधर जाना पड़ा। तो कुछ लोग कहने लगे कि इस स्वतंत्रता से हमें क्या मिला, इस जनतंत्र से हमें क्या मिला, इस लोकतंत्र से हमें क्या मिला। जब इतनी बर्बादी हुई, हम अंग्रेजी सरकार से किस तरह से बेहतर हैं। तो उस ज़माने में लोगों के सामने जो परेशानी आई थी, जो उनका सामना नहीं कर सकते थे, उन्हें अंग्रेज सरकार अच्छी लगती थी, क्योंकि अंग्रेजी सरकार में उनको शांति थी। और हमारी जब सरकार आई तो अशांति हो गई। कुछ लोग स्वतंत्रता की
कोई भी कीमत देने के लिए तैयार नहीं हैं। वे चाहते हैं कि निःशुल्क ही मिले। हम जानते हैं कि और देशों में स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए बहुत संख्या में मारकाट हुई। महात्मा गांधी के पुण्य से, उनके आशीर्वाद, उनकी पहल से और उनके बनाए हुए वातावरण से हमें बहुत थोड़ी कीमत ही स्वतंत्रता के लिए देनी पड़ी। फिर भी कुछ लोग इस कीमत को देने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए यह कहना कि अगर इस बार हमें जनतंत्र मिल गया तो हमेशा के लिए पक्का रहेगा, यह ठीक नहीं है। हमारे समाज में ऐसे कमज़ोर लोग बहुत हैं जो समझते हैं कि यह पद्धति ही खराब है, जिससे हमें परेशानी हुई है। कोई दुकानदार है, उसको क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन सी पार्टी आए और कौन सी पार्टी जाए। जनतंत्र आए या जाए, अंतर पड़ता होगा अप्रत्यक्ष रूप में, लेकिन प्रत्यक्ष में उनको अंतर नहीं पड़ता है। इसलिए हमने आज यह काम किया है। पंचायती राज के माध्यम से हमारे संविधान निर्माताओं ने जो काम करवा कर दिखाना चाहा, वह यह था कि लाखों हमारे लोग हमारे देश में इस नई प्रणाली में, इस नई व्यवस्था में जुट जाएं। पंचायती राज पहली बार 1959 में जब पंडित जी लेकर आए तो हमारी पंचायती राज समितियां आदि सब बनी, लेकिन और रूप में बनी। तो उन पंचायती समितियों में कभी चुनाव हुए, कभी नहीं हुए और मुख्यमंत्री को ऐसा लगने लगा या जिस पार्टी का शासन उस राज्य में था, उस पार्टी को ऐसा लगा अगली बार चुनाव करेंगे तो शायद हमारा बहुमत नहीं आएगा, तो उन्होंने पंचायतों के चुनाव नहीं किए। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।